नमस्कार। आप सबके स्वागत बा आपके अपन चैनल इंटेलिजेंट बिहार में। इस चैनल के मुख्य उद्देश्य बाटे आप सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचावे के, हमारे बिहारी भाई सब के तक इन्फॉर्मेशन पहुंचावे के कि इन्वेस्टमेंट का होखेला, यानी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का होखेला। हमनी के बाहर रही, हमनी के कमावे नहीं पैसा बाहर जाके अपन बिहार अपन स्टेट छोड़ करके, लेकिन हमनी के इस चीज़ के पता ना होखेला कि हमनी के पैसा के कैसे मैनेज करे के बा, कहाँ इन्वेस्ट करे के बा। ऐसे तो बहुत चैनल बाटे हिंदी में अंग्रेजी में झाड़े वाला सब, लेकिन वो अपने के अपन भाषा में सही तरीके से बताई कि ना बताई एक गारंटी हम ना लेता नहीं, वैसे कि हम इस चैनल आप सब ला बने नहीं है। तो चलिए आज के मुख्य उद्देश्य बाटे इन्वेस्टमेंट पे हमनी के बात करें कि इन्वेस्टमेंट का होखेला, काहे हमनी के इन्वेस्टमेंट करल बहुत जरूरी बाटे। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट यानी संपत्ति है। आज हमनी के सपोज आज हमनी के 100 रुपया इन्वेस्ट करनी, कुछ दिन बाद कुछ समय बाद अगर उस 100 रुपया हमारे 200 रुपया में बदल जाता तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो। मतलब आज के 100 रुपया कुछ समय बाद 200 रुपया हो गया। तो मतलब सीधे से अगर आम भाषा में कहल जाओ, पैसा से पैसा बनाना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। समझ नहीं आप सब? आज हमने को कुछ पैसा लगे नहीं सन, और कुछ दिन बाद कुछ समय बाद वो पैसा थोड़ा ज्यादा पैसा में कन्वर्ट हो गया। आज हमने 1000 रुपये लगाया और वो कल को 2000 रुपये हो गया, 1500 रुपये हो गया, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ओकरा कहल जाला इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के मतलब आप सबके समझ में आ गया काहे जरूरी बा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमनी ला काहे जरूरी बाटे। पहला सबसे आसान भाषा में हम बताई काहे जरूरी बा, तो एक सबसे साधारण उत्तर बाटे क्योंकि हम बिहारी भाई सब लाइफ टाइम काम नहीं कर सकते किसी और के लिए। सीधी सी बात है भाई, क्यों काम करेंगे जिंदगी भर? इस दुनिया में हम जिंदगी भर काम ही करने थोड़ी ना है, अपना भी तो शौक है। तो पहला इन्वेस्टमेंट काहे करे के बाटे, काहे ई जरूरी बा इन्वेस्टमेंट, काहे कि हमनी के जिंदगी भर काम ना कर सकता निशन। एक लिमिटेड टाइम 10 साल 15 साल 20 साल तक काम कर, ओकर बाद के जिंदगी के का, ओकर बाद की जिंदगी तो सुख संपन्न होए के चाहिए। ए ला इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा पर्पस का है इन्वेस्टमेंट करे के, तो दूसरा पर्पस है फैमिली को अच्छा लाइफ देना है। जी हाँ, ये बात आप अपन दिमाग में गांठ बांध ली कि फैमिली के अच्छा लाइफ देवे के बाद ऐसे हमनी के जिंदगी भर बाहर जाके कमाई नहीं सन, पैसा जोड़े नहीं, खर्चा हो जाएला, और एक टाइम आवेला उस समय भी हमनी लोग पैसा ना रहेला, उस समय भी हमनी के पैसा चाहिए। तो हमनी के इन्वेस्टमेंट करे के यही ला जरूरत बाटे ताकि हम अपन फैमिली के अच्छा लाइफ दे सकी। हाँ, टाइम लगी लेकिन कुछ टाइम बाद तो मिली ना अच्छा लाइफ, उससे भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी बा। तीसरा पॉइंट बाटे इन्वेस्टमेंट हमनी के काहेला करत नहीं सन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के यहाँ लाभ मिलेला या सिंपल इंटरेस्ट के लाभ ना मिलेला। अगर अपने के आज 1000 रुपया इन्वेस्ट करनी, सुने अच्छा से, अगर अपने के आज 1000 रुपया इन्वेस्ट करनी, तो अगर 1 साल बाद 10% के इंटरेस्ट मिला था तो वो 1000 हो जाए 1100 रुपया, ठीक बा। अब अगला साल 10% के मिली तो वो 1000 पे ना मिली, वो 1100 पे मिली। समझ गए नहीं? कंपाउंडिंग होखेला। तो अगर अपने के 10 साल तक इन्वेस्ट कर देनी तो आपको अपने को पता भी ना चले कि पैसा कितना हो गया, पैसा बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के कारण पैसा बहुत ज्यादा हो जाए। तो आप इस चीज के मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट बहुत 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 जरूरी बाटे। चौथा पॉइंट हमारे हिसाब से होकेला लग्जरी लाइफ जीना है। लग्जरी लाइफ सबको जीना है और ये हमारा हक है। जी बात सही समझनी, हम बिहारी भाई सन ला जिंदगी भर दूसरा ला काम करे नहीं सन, दूसरा ला मेहनत करे नहीं, अपन स्टेट छोड़ के अपन बिहार छोड़ के ओकर बाद का होखेला, कुछ टाइम के बाद पैसा खत्म हो जाला, कर्जा मांगे के पड़ेला। यहाँ तक कि बाहर कमाए जाएला भी कर्जा मांग के जाके पड़ेला, ई स्थिति हो जाला, हम देख ले बानी। तो अगर ई स्थिति नहीं करे के तो अपने के जे बा इन्वेस्टमेंट करे के पड़ी, अपन स्टाइल लाइफ स्टाइल के चेंज करे के पड़ी। ई एक रात में ना हुई, 2 रात में ना हुई, 1 महीना में ना हुई, 1 साल में ना हुई, लेकिन कुछ टाइम देम तब जरूर हुई। 10 साल लगी, 10 साल बाद तो लाइफ अच्छा हो जाएगी। अपने के लाइफ अच्छा हुई, अपने के फैमिली के लाइफ अच्छा हुई, अपने के बाल बच्चा के लाइफ अच्छा हुई, सबके लाइफ अच्छा हो जाएगी। तो हमारे बात के तनी गौर करें सन और इन्वेस्टमेंट जरूर करें सन। इस चैनल बनावे के मुख्य उद्देश्य यह, और हम चाहता नहीं कि अपन बिहारी भाई सन से हम रिक्वेस्ट करता नहीं कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी सन, सब्सक्राइब करी, देखी आगे के जितना भी टॉपिक आई सारा टॉपिक के समझी। हम एकदम कोनो
एकदम आसान भाषा में सारा वीडियो अपने के मिली, सब चीज फुल इंफॉर्मेशन मिली। तो आशा करता नहीं कि अपने के लाइक सब्सक्राइब जरूर करें सर। अब अपने के बताओ तानी इन्वेस्टमेंट हमनी के कहाँ कर सकता नहीं सर। इन्वेस्टमेंट करे के बहुत तरीका बाटे, अलग अलग प्लेटफॉर्म बाटे जहाँ हमनी के जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता नहीं सर। लेकिन वो में से भी हमनी के बेस्ट प्लेटफॉर्म चुने के बाद जहाँ हमनी के जा करके जे बा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सके। पहला बाटे हमनी के फिक्स डिपॉजिट कर सकता नहीं सर, जेमें कितना परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेला, खाली 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेला। मतलब अगर आज अपने के 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करनी, 1 साल बाद 1,05,000 रुपया हुई, बस इतने हुई, ऐसे बेसी ना हुई, 5% के इंटरेस्ट मिली। दूसरा रियल एस्टेट में कर सकता नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लागेला। अब का जानी हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बानी, उतना हाई फाई अंबानी के फैमिली से तो बानी ना कि हम रियल एस्टेट में जाके 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें सर। लेकिन वहां पे भी 7 से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेला, लेकिन वो हो जाला ज्यादा, क्योंकि हमने के 20 लाख 25 लाख 30 लाख 1-1 करोड़ लोग करेला, वो पर 7-8% भी मिली 1 करोड़ पर, तो 8-10 लाख रुपया मिल जाएगी। तो उतना बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट करने की सकता नहीं। अब तीसरा होता है गोल्ड, यानी सोना चांदी, सोना खास करके। गोल्ड में भी रिटर्न मिलेला। पहले के हमारी के दादा परदादा सब जो रहा ना गोल्ड में इन्वेस्ट करता ना, तो वही 6% के आसपास रिटर्न मिलेला। तो ओ से भी हमनी के काम ना चली आज के डेट में, क्या कि महंगाई बहुत बढ़ गई बाटे। महंगाई के हिसाब से हमनी के थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे के पड़ी, ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करे के पड़ी जहां से रिटर्न भी ज्यादा है और रिस्क भी कम हो गए। और भी ऑप्शन देखा था सेविंग अकाउंट। हाँ, आजकल लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रख के छोड़ देवलन सर, 4% के इंटरेस्ट मिलेला साल के, 4%, कौन बैंक 3% देवता। तो ऐसे काम थोड़ी ना चली, ऐसे काम तो ना चली। महंगाई बाटे 7-8%। अगर आज अपने के 1 लाख रुपया डालनी, 1 साल बाद 4% के रेट से 1,04,000 रुपया मिलल। अब महंगाई बाटे 7% के हिसाब से, यानी 1 लाख के कम से कम एक साल बाद 1,07,000 होने के चाहिए, तो 1,04,000 होता है, 3,000 के तो घटे बा अपनी के पॉकेट से लागता। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा जगह करे के बाटे जहां से कम हमार जो महंगाई बा ओका मैच कर जाए। अगर 7% महंगाई बाटे तो हमार कम से कम 7% तो रिटर्न चाहिए, ताकि हमार पैसा के वैल्यू बनल रहे। पैसा के वैल्यू घटे के ना चाहिए, पैसा के वैल्यू बढ़े के चाहिए। ठीक बा। हाँ, अब चौथा 5वां बाटे, नेक्स्ट पॉइंट बाटे म्यूचुअल फंड। हमने के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता नहीं सर। सबसे बेस्ट तरीका बाटे में 13% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा, कम से कम कंजर्वेटिव है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर आपने हिस्ट्री देखे, लॉन्ग टर्म में हमेशा रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट का मतलब होखेला लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेगा, ना कि 1 दिन 2 दिन 1 महीना 4 महीना 6 महीना का। कम से कम 5 साल इन्वेस्ट करेगा बा, और लगातार डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करेगा। ये ना आज ये महीना कर देनी अगला महीना ना करनी, तो ऐसे काम ना चली। लगातार 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करेगा बा, अगर अपने के चाहता नहीं कि एक अच्छा खासा अमाउंट मिले तब। और नेक्स्ट बाटे स्टॉक मार्केट। देखिए स्टॉक मार्केट तो रिस्की बा, अगर नॉलेज बा तबे जाए के बा, नॉलेज नहीं के तो स्टॉक मार्केट में नहीं जाए के, तो हमने के जाए कहाँ सन, तो हमने के जाए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड के मतलब होखेला यो एक तरीके का स्टॉक, ये पैसा जाके स्टॉक के मार्केट में इन्वेस्ट हुई, लेकिन तरीका अलग बाटे। जी हाँ, तरीका बिल्कुल अलग बाटे। वहाँ एक प्रोफेशनल बैठल बारन सन, वो हमनी के पैसा के इकट्ठा करके अलग अलग कंपनी में पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करलन। तो हमें हमनी के टेंशन लेवे के नहीं, हमने खाली पैसा लगा देगा, वो बाटे प्रोफेशनल इन्वेस्ट कर दी। ठीक बा, इतना तक समझ में आयल। अब इन्वेस्टमेंट आपने के समझ गए निशान, तो हमने के इन्वेस्ट कहाँ करे के बाटे, स्टार्ट म्यूचुअल फंड में करेगा। और सबसे छोटा अमाउंट अपने के 500 रुपया से भी शुरू कर सकता नहीं। जी हाँ, 500 रुपया से भी शुरू कर सकता नहीं। बहुत तरीके के बाटे प्लेटफॉर्म जहां से अपने के जाके इन्वेस्ट कर सकता नहीं। ग्रो ऐप बाटे, जौन बैंक में अकाउंट बाटे उहे बैंक में जाके बोली कि हमारा इन्वेस्टमेंट करे के बाटे, ब्रांच में जाई, जैसे ICICI, HDFC, SBI, सबके म्यूचुअल फंड होखेला। जाई, फॉर्म भरी और इन्वेस्ट करी। अन्ना अगर अपने के उतना नॉलेज बाटे तो जाई, वेबसाइट पे जाई, क्लिक करी, म्यूचुअल ICICI म्यूचुअल फंड सारा डिटेल आ जाई, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड या फिर SBI म्यूचुअल फंड। अगर ये भी तरीका नहीं के समझ में आवत तो सीधे ब्रांच में जाई, अब बोली कि हमारा म्यूचुअल फंड में SIP करे के भाई। SIP के मतलब हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब हर महीना अपने के अकाउंट से 500 रुपया की शुरुआत करी, 500 रुपया बल्कि कर जाएगी।
समझ गए निशान? तो ये खेल। अब इन्वेस्टमेंट के हमनी के डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि अगर हम हर महीना 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10,000 का 10,000 हम लोग एक जगह इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। जी हाँ, सही समझ ली, एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट के डाइवर्सिफाई करे के बाद अगर 10,000 रुपया बा तो वो में से कुछ पैसा अलग फंड में जाके इन्वेस्ट हुई, 5,000 कहीं और कर सकता नहीं, या 3,000 कहीं और कर सकता नहीं, ऐसे करके डाइवर्सिफाई करे के बाद तो उसे क्या होखेला कि हमने के रिस्क एकदम ना के बराबर हो जाला। और हमेशा याद रखिए, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्ट करें अपने के। जी हाँ, अपने के अगर भविष्य में चाहता नहीं कि अपने के फैमिली के भविष्य अच्छा हो जाए, बच्चा लोग के भविष्य अच्छा हो जाए, एक अच्छा खासा पैसा जमा हो जाए, तो कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करी। 10 साल ऐसे निकल जाई ना करें सी। देखिए होता क्या है, खोने के लिए तो कुछ नहीं है, कम से कम पा तो सकते हैं। शुरुआत कीजिए, नया जिंदगी का शुरुआत कीजिए, नई तरीके से शुरुआत कीजिए। तो कम से कम 10 साल तक के इन्वेस्ट करे के बाटे। आगे भी बहुत टॉपिक आई, अपने के समझाए कैसे इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कितना साल ला कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा। बट आज हमारा मेन टॉपिक रहा है इन्वेस्टमेंट, निवेश। हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि क्या रिस्क होता है? जी हाँ, बिल्कुल रिस्क तो होता है। रिस्क है तो इश्क है, बिल्कुल रिस्क होता है। रिस्क हर जगह होकेला, लेकिन फिर भी हमने के इन्वेस्टमेंट करे के बाद बिना इन्वेस्टमेंट कर ले पता ना चली हमने के वहीं के वहीं रह जाए। हम बिहारी भाई सब वहीं के वहीं रह जाए और लोग आगे निकल जाए हमने के यूज करके। तो हमने के अब आगे बढ़े के बाद हमने के बाकियों से आगे बढ़े के बाद हमने के बहुत जगह आगे बनी सब, लेकिन इस जगह में भी आगे बढ़े के बहुत जरूरी बाटे। अभी हमने के ई फील्ड में बहुत नीचे बनी सब, एमे हमने के आगे उठे के बाद और नॉलेज पहले लेवे के बाद फिर इन्वेस्ट करे के बाद। तो कितना टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करें? देखिए कम से कम हमारे हिसाब से तो 10 साल इन्वेस्ट करी, छोटा अमाउंट करी, 500 महीना के करी, 1,000 रुपया महीना के करी, जेकर जितना हैसियत बा ओकरा हिसाब से इन्वेस्ट करी, लेकिन कम से कम 10 साल ला करी ना, तब ना जाके पैसा होई। हम सबसे अच्छा तरीका बताओ तानी अपने के। अगर अपने के महीना बांटे मान ली 20,000 रुपया, वो में से 30%, 20-23-60 यानी 6,000 रुपया का महीना होता, 30% निकाल दी, 30% इन्वेस्ट कर दी, 70% अपने के खर्चा करी जहाँ करे के बाद, घर भेजेगा, घर परिवार के भेजेगा, बच्चा के भेजेगा, सब 6,000 रुपया का 20,000 कमाता नहीं, 6,000 रुपया महीना के इन्वेस्ट करता नहीं 10 साल तक, तो अपने के सोच ना सकता नहीं कितना पैसा जमा हो जाए। बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाए। जी हाँ, बहुत ज्यादा, एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाए, अपने के लाइफ बदल जाए। तो कम से कम 30% अपने के इन्वेस्ट करे। इस दिमाग में गांठ बांध ली कि कम से कम 30% तो इन्वेस्ट करे के ही चाहे कुछ हो जाए। हो सकता है महीना हम कम खर्च करें, डोमिनोज में ना जाए, रेस्टोरेंट में ना जाए, ना खाएं, लेकिन इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट पहले करे के बाद बाकी काम बाद में। 70% पैसा बस जोन सी करवा वो में से तो अपने करी, जितना यूज करवा करी, लेकिन 30% तो अपने के इन्वेस्ट होए के ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ब्रह्मा के लकीर है, याद करके रखिए। 30% हर महीना इन्वेस्ट करना है। अगर आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपका 20,000 में से 6,000 रुपया इन्वेस्ट होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। समझ गए नहीं? बस इंडिया में अब बात बताएंगे तो मात्र 4% लोग के पास, मात्र 4% लोग इन्वेस्ट करेला सब। वही अमेरिका बाटे, यूके बाटे, लंदन बाटे, ये सब जगह जाए के देखिए वो लोग कितना आगे बा। तो वहां लोग 50% से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेला। जी हाँ, वहां 50% से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करता है। और हमनी के 4% मानी इंडिया में। ऊपर से बिहार की बात करी तो बिहार में तो शायद 1% हमनी के ना आवे सब। जी हाँ, बिल्कुल सही बोले, 1% में भी नहीं आते हम लोग। तो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अभी से गांठ बांध लीजिए कि हमने के अब 4% है ना बिहार इंडिया में, तो उस 4% में बिहार को पहले नंबर पे आना होगा। तो इन्वेस्ट शुरू कर दी। तो ये अलग आज के इन्वेस्टमेंट के टॉपिक जो हम चाहते नहीं आप सबके सामने पेश करी। ये हमारा पहला वीडियो है, आज हम स्टार्ट करनी है इंटेलिजेंट बिहार के नाम से। आप सब ला, हम अपन सारे बिहारी भाई ला, तो आशा करें कि अपने के वीडियो अच्छा लागल हो तो कमेंट करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, और कोनो गलती हो गए होखे तो हमारा माफ करी। कुछ सजेशन देवे के चाहता नहीं तो अपने के कमेंट करी। थैंक यू, प्रणाम।